एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 22वां वचन मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर राजा सुलेमान कहते हैं, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर राजा सुलेमान कह रहे हैं कि जो मन में आनंदित रहता है उसी के द्वारा वो उसके लिए बहुत एक अच्छी मेडिसिन का काम करता है, लेकिन जिसका मन टूट जाता है तो उसके टूटने से उसकी हड्डियां भी सूख जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि हम अपने मन में आनंदित रहें, हर एक परिस्थिति में, हर एक विपरीत बातों में, यदि हर एक बीमारी में अगर हम आनंदित रहें तो वो हमारे मन का आनंद हमारे लिए औषधि बन जाता है। उस विपरीत परिस्थिति में जब हम चल रहे होते हैं तब हम दुखी नहीं होते हैं, हम सोचते नहीं हैं, और उस आनंद के लिए जो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसमें आनंदित होकर उस विपत्ति का सामना बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि ये जो बीमारी है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हो सकता है कि हमें शारीरिक रूप से मृत्यु आ जाए इस बीमारी के चलते, तो ये तो हमें अभी नहीं तो आगे चल के आनी ही है, लेकिन आनंद इस बात का होता है कि हम इस मृत्यु पर भी जयवंत हैं, और उस कारण से वो विपत्ति फिर हमें विपत्ति नहीं लगती, और वो हमारे लिए एक अच्छी औषधि भी साबित होती है। और फिजिकल रूप से भी अगर हम इस बात को देखें, जो हमारे भाई या बहन अगर मेडिकल लाइन में है तो इस वचन को वो अपने मरीजों को बता सकते हैं कि नहीं, मन में आनंद रखें, खुश रहें, खुश रहना ही एक अच्छी औषधि है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बीमार भी नहीं हैं और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है और अपने अंदर हम ये सोचते रहें कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, ऑटोमेटिकली हम बीमार हो जाएंगे। ये तो रही दुनियावी बात, लेकिन आत्मिक बात, मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपनी आशा खो दें, यदि हम होपलेस हो जाएं, तो फिर हमारी हड्डियां भी सूख जाएंगी। वो विपत्ति तो हमसे दूर नहीं होगी, लेकिन उस विपत्ति का दुख और 100 गुना, 1000 गुना हमारे जीवन में बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो, आज की चिंता काफी है, कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, अपनी चिंता हमें परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हमें क्या जरूरत है किसी भी बात में अपने मन को तोड़ने की। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी विपत्ति में हमें हताश नहीं होना है, और पौलुस हमें यही कहते हैं कि हम निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते हैं। हम निरुपाय होते हैं। कई बार हमारे जीवन में ये बात आती है कि हमें उस परेशानी में से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई आइडिया नहीं होता, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आनंद के लिए, आनंद के कारण हम होपलेस नहीं होते हैं, हम निराश नहीं होते, हमें आशा होती है, क्योंकि हमारा विश्वास जीवित है परमेश्वर पर है। तो ये आनंद हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक औषधि बन जाती है, एक मेडिसिन बन जाती है। तो मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, अपने मन को टूटने से बचाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार इस मन के टूटने से ही हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। हम केवल इस दुनियावी बातों की तरफ ही देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा हो गया, प्रभु हमारे साथ वैसा हो गया, प्रभु कहां था, प्रभु ने हमारे साथ बुरा कर दिया, हमने तो प्रभु के लिए सब किया था। लेकिन नहीं, प्रभु ने जो योजना बनाई है, प्रभु ने जो कल्पना बनाई है, वो इस संसारिक सड़ाहट वाले जीवन के लिए नहीं बनाई है। ये कितना है, हम कौन से आनंद के पीछे भाग रहे हैं? 50, 60, 70, 80 साल के आनंद के पीछे भाग रहे हैं? हमें उस आनंद के पीछे जाना है जो अनंत है। उस आनंद को हमसे कोई छीन नहीं लेगा। प्रभु कहते हैं कि जो मैं आनंद तुम्हें दूंगा वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में और 15वें अध्याय 11वें वचन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें अपने जीवन में एक की वचन की तरह ले लेना है कि हमें हमेशा आनंदित रहना है। और आत्मा का फल, उसके जो 9 चिन्ह हैं, उसमें दूसरा जो चिन्ह है वो आनंद है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, संयम, नम्रता। हम देखते हैं आनंद है वो दूसरा चिन्ह जिससे हम आनंदित रहते हैं। तो हमें आनंदित रहना है, हमें निराश नहीं होना। अगर हम निराश हो गए तो फिर हमारे जीवन की जो विपरीत परिस्थिति है वो और भी ज्यादा भयानक तरीके से हमें दुख पहुंचाएगी, और हम केवल रोते ही रहेंगे, और रोने से ना विपत्ति कभी खत्म होगी ना ही उससे हम निकलेंगे, बल्कि आनंदित रहने से कम हमारे अंदर सामर्थ्य होगी, हमारे अंदर हियाव और शांति आ जाएगी कि हम उस विपत्ति से लड़ सके। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों,
23वें वचन को, और 23वां वचन हम पढ़ेंगे तो ये 23वां वचन 8वें वचन को संदर्भित करता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से यानी अपनी जेब से घूस निकालता है। और यहां पर भी वही शब्द आया है जो शब्द हम 8वें वचन में देखते हैं। तो यहां से पूरा पक्का प्रूफ हो जाता है कि एक ही शब्द को अलग अलग संदर्भ में यहां राजा सुलेमान ने इस्तेमाल किया है। यहां पर राजा सुलेमान अगर घूस को अच्छा बताते तो यहां घूस को गलत नहीं बताते। तो वहां पर जो उनका अभिप्राय है वो अभिप्राय है रिवॉर्ड देने का, इनाम देने का, और यहां पर जो अभिप्राय है वो रिश्वत देने का है। तो दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए, यानी कि मान लीजिए न्याय ही तो हम रिश्वत देते तो क्या करते हैं, किसी का अधिकारी ही तो मारते हैं। मान लीजिए अगर कोर्ट में जा रहे हैं और हमारा नंबर चौथा है और हमने रिश्वत देके उसे पहला करा दिया, तो बेचारा जो हमसे पहले आया हुआ है उसका हमने क्या कर दिया, उसका न्याय बिगाड़ दिया। या हम किसी बड़ी लंबी लाइन में लगे हैं, उसका अधिकार है बेचारे का कि वो पहले आया है उसे मिले, हम पैसा खिलाकर घूस खिला के हम उस चीज को हासिल कर लें, तो हमने न्याय बिगाड़ दिया। तो इस प्रकार का न्याय बिगाड़ना घूस की और रिश्वत की श्रेणी में आता है, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं है। आगे 24वें वचन में लिखा है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। मेरे प्यारे बहनों, ऐसा ही होता है। हम पूरे जीवन भर दूर दूर मतलब दुनियावी बुद्धि को गेन करने के लिए, उससे कमाने के लिए अपने जीवन को खर्च कर देते हैं, लेकिन जो ज्ञान हमारे मनों में आदि काल से प्रकट परमेश्वर ने किया है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18वें वचन के अनुसार, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। यहां लिखा है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है। एक बार देख, अपनी आंखें तो खोल। बुद्धि वो है जो परमेश्वर को ग्रहण करना होता है। दुनियावी बुद्धि यहीं धरी की धरी रह जाएगी, हमारा कोई भी उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो मूर्ख होते हैं वो दुनिया भर में केवल दुनियावी बातों को ही गेन करने में लगे रहते हैं, और उनकी बातें दूर दूर के ज्ञान में लगी रहती हैं कि भाई ये सीख लें, वो सीख लें, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो बुद्धि को समझने वाले होते हैं, वो परमेश्वर के वचन को पहला अपने जीवन में स्थान देते हैं। आगे लिखा है, मेरे प्यारे बहनों, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। ये वही कॉन्टेक्स्ट है, हमने 21वें वचन को पढ़ा है कि जो मूर्ख को जन्म देता है, तो मूर्ख को कोई जन्म नहीं देता, बल्कि हम ही उसे मूर्ख और बुद्धिमान बनाते हैं। जैसा हम अपने बच्चों को बनाएंगे वैसा ही प्रतिफल उनसे पाएंगे। यदि हम उन्हें बुद्धिमान बनाएंगे तो हम उनसे आनंदित रहेंगे, यदि हम उन्हें मूर्ख बनाएंगे तो उनसे हमें शोक और उदासी ही मिलेगी। आगे लिखा है, मेरे प्यारे बहनों, आगे हम पढ़ते हैं 26वें वचन को, फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों अच्छे काम नहीं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ 26वें वचन से लेके 28वें वचन तक आप इनको पढ़ करके ही इनका जो शिक्षा है, इनकी जो बात है, उन्हें समझ सकते हैं कि किसी भी धर्मी से यानी किसी भी सही व्यक्ति से निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। हमें सही न्याय चुकाने वाला होना चाहिए। हमें सही न्याय चुकाने वाला होना चाहिए, और संभल कर जो बोलता है, सोच विचार करके जो बोलता है, वो ही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। तो हमें शांत जीवन जीना है, संतुष्टि वाला जीवन जीना है। जो भी हमें बोलना है वो सोच समझ करके बोलना है। और सोच समझ कर बोलने वाला कौन है? सोच समझ कर बोलने वाला वो व्यक्ति है जो अपने बातों को परमेश्वर के वचन से काट छांट करके बोलता है। उसके बातों में, उसके हर एक चाल चलन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, उसकी आज्ञा पालनता छुपी हुई रहती है। उसी के द्वारा वो अपने जीवन को जीता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने परमेश्वर का धन्यवाद है 17वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और काफी बड़ा अध्याय हुआ। पूरा दिन मुझे यहां इसको एक्सप्लेन करने में लगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वचन थे जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो मैं कोई ऐसा वचन स्किप नहीं करता हूं जिसका जानना हमारे लिए जरूरी हो। मैं केवल वो ही वचन स्किप करता हूं जिन्हें केवल हम आसानी से पढ़ करके ही समझ सकते हैं, जैसे ये 26वें वचन से लेकर हमने 28वें वचन तक पढ़ा है। तो मेरे प्यारे
प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूं 18वें अध्याय को अब हम नए सिरे से शुरू करें। तो परसों हम 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।